क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस अर्थ पर एक ऐसा एआई रोबोट मौजूद है जो किसी कंट्री से ज्यादा पैसे को मैनेज करता है। एक ऐसा रोबोट जिसने पिछले 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी कि आज बड़ी कंपनी तो छोड़ो, इवन कंट्री तक उस पर डिपेंड है। जी हाँ, बात कर रहा हूं ब्लैक रॉक के अलादीन नाम के चिराग की। आज की डेट में ब्लैक रॉक का अलादीन 21 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स को मैनेज कर रहा है और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी अमाउंट किसी देश की जीडीपी से भी बहुत ज्यादा है। साल था 1980 का, जब लैरी फिंक वॉल स्ट्रीट में मोर्टेज बैकेट सिक्योरिटी पर काम कर रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था क्योंकि फिंक बैंकों को लाखों का बिजनेस करके दे रहे थे, यहाँ तक कि वो सीईओ तक बनने वाले थे। फिर 1986 में कंप्यूटर एरर की वजह से फिंक गलत ट्रेड करने लगे। इससे हुआ क्या, कंपनीज को $100 मिलियन तक का नुकसान हो गया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि फिंक ने बैंक की जॉब छोड़ दी और सारा का सारा दोष उस बेवकूफ कंप्यूटर को दिया, जिसकी वजह से ये सब नुकसान हुआ। अब लैरी का सिर्फ एक ही मकसद था, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर डिजाइन करना जो मार्केट के रिस्क के अनुसार अपॉर्चुनिटी को खुद ही खोजे और यहां तक कि वो किसी इंसान से भी बहुत ज्यादा बेटर हो। फिर साल 1988 में एक छोटी सी कोडिंग टीम के साथ फिंक शुरू करते हैं एक छोटा सा स्टार्टअप जिसे आज की डेट में सब ब्लैक रॉक के नाम से जानते हैं। और ब्लैक रॉक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था अलादीन। और आज की डेट में ये अलादीन फिंक और उनकी कंपनी ब्लैक रॉक के लिए किसी चिराग से कम नहीं है। अपने स्टार्टिंग के सालों में अलादीन को बेसिकली लैरी का जो फील्ड एरिया था, एसेट्स प्राइस और ग्लोबल बॉन्ड मार्केट, इसके लिए ट्रेंड किया गया था। कई सालों में अलादीन इतना ज्यादा परफेक्ट हो चुका था कि वो खुद प्रिडिक्शन करने लग गया था कि कौन सा ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा और कौन सा नहीं, किसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, किसमें कम है। अब देखो अलादीन को बूस्ट कैसे मिला। अलादीन के काम को देखते हुए लैरी ने अलादीन को दूसरे वॉल स्ट्रीट फर्म को बेचना शुरू कर दिया, पर अभी तक वो बूस्ट नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें जरूरत थी। फिर 1999 में फिंक ने ब्लैक रॉक का आईपीओ लॉन्च किया, मतलब कि ब्लैक रॉक अब पब्लिक हो चुकी थी और आईपीओ के तुरंत बाद ही .com मोबाइल फूटता है और लोगों का शेयर मार्केट से विश्वास उठ जाता है और लोग अपना सारा पैसा शेयर मार्केट से बॉन्ड्स में ट्रांसफर करने लगे। और बॉन्ड में तो अलादीन को महारत हासिल थी। देखते ही देखते अलादीन $1 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करने लग गया। अब इसके कुछ सालों बाद फिंक ने मेरिल लिंच, जो कि बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको एक्वायर किया और इसके साथ ही फिंक को एक कंप्लीट डेटाबेस भी मिल गया। मतलब कि अलादीन अब स्टॉक ट्रेड और रिस्क फैक्टर को भी एनालाइज कर सकता था। फिर इसके बाद आती है साल 2008 की आर्थिक मंदी, जिसने पूरे यूएस को ही हिलाकर रख दिया था। अब जब ये सिचुएशन आई, अब चाहे बैंक हो या फिर कंपनी, दोनों ने ही ब्लैक रॉक के अलादीन को याद किया। टिमोथी गैटनियर, जो कि उस वक्त यूएस फेडरल रिजर्व के हेड थे, अब उसने $30 बिलियन का एक रेस्क्यू पैकेज रिलीज किया और अब इस रेस्क्यू पैकेज को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए इसके लिए हेल्प ली गई अलादीन की। अब अलादीन ने ये काम इतने अच्छे से और इतनी सफाई से किया कि इसके बाद जापान और पूरी यूरोप में जो बैंक थे वो इनके सॉफ्टवेयर को यूज करने लग गए। आज की डेट में तो अलादीन और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब इस एआई सॉफ्टवेयर पर आज की डेट में यूएस मार्केट का 70% ट्रेड डिपेंड है। अभी हाल ही में इस सॉफ्टवेयर में मोनार्क नाम का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बिल्ड किया गया है, जिसके बाद ये अलादीन नाम का सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि ब्लैक रॉक ने अपनी कंपनी से फंड मैनेजर को ही निकाल दिया। अलादीन की वजह से वॉल स्ट्रीट में काफी लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ी है। अभी हाल ही में ब्लैक रॉक ने एफरॉन नाम की एक कंपनी को खरीदा है। एफरॉन कंपनी जैसे कि इंडिया में रियल एस्टेट ऐप लाइक 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, कुछ इसी तरह की कंपनी है। इसके पास काफी सारा डेटा है कि लोगों के पास कैसी और किस तरह की प्रॉपर्टी है। अब ब्लैक रॉक और दूसरी कंपनी ने इस डेटा का यूज करके रियल एस्टेट मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब देखो ब्लैक रॉक के पास पैसा तो बहुत है। अब ब्लैक रॉक के ट्रेड करने से ये हुआ कि यूएस की रियल एस्टेट मार्केट में 20% तक की बढ़ोतरी हो गई। आलम यह है कि आज की डेट में ब्लैक रॉक यूएस में फाइनेंस सेक्टर में एक ऑक्सीजन की तरह हो गया है। मतलब कि ब्लैक रॉक के अलादीन के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, फाइनेंस से रिलेटेड खास करके। और यही कारण है कि आज की डेट में ये कंपनी $21 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करती है।